अपने पैरों पे खड़े ना हो जाए, आईएएस आईपीएस कैडर के लड़कों को, लड़कियों को, 90% से ऊपर वालों को। क्या गजब का सोच, कितनी रचनात्मक सोच। मैं ब्याज के किसी ने भी, कोई दानदाता ने उनकी हेल्प की, उनका सहयोग किया आर्थिक रूप से, तन मन या धन से, किसी से भी, उनको मैं ब्याज के पैसा वापस करना, मैं ब्याज के पैसा वापस। गजब का सोच, गजब का। कोई भी जो अवार्डी होता था ना, यंग जेना अवार्डी, उनको जो एक अवार्ड मिल जाता था ना, एक कागज का टुकड़ा दिल से लगा के रखते थे, ऐसा लगता था कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया। मैं अपना एक शख्स मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मेरा बेटा भी 92 और 93%, मेरा भतीजा 93 और 94% मार्क्स लेकर आया 12th में। हम सभी व्यवस्था में लगे रहे। हमने उनका नाम, उनका जो भी उनकी विधिवत प्रक्रिया होती है, उनको प्रतियोगिता में उसमें शामिल होने की, वो मैंने पूरी नहीं की या भूल गया। अब मानेंगे नहीं, मेरे जैसा उनका बिल्कुल इतना भक्त अनुयायी, 24 घंटे साथ रहने वाला भी, उन्होंने भी यदि हमने फॉर्म भरकर नहीं दिया और किसी भी प्रकार की उनकी अनुमतियां की, तो मेरा बालक रोता रहा, लेकिन वो शामिल नहीं किया। समय सीमा खत्म, यानी खत्म। उसके पहले आप देते तो ठीक था। 92 नहीं, तुम्हारा 95 नहीं, 100% मार्क्स आए। यदि आपने अपने हिसाब से विधिवत उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो शामिल नहीं किया जाएगा। नहीं किया, रोता रहा, बिलखता रहा, तो नहीं किया। मैंने उनसे बोला कि चलो कोई बात नहीं, बालक से बोला, भतीजे से बोला मैंने, कोई बात नहीं, हम अलग से आशीर्वाद दिला देंगे, महाराज जी से अलग से सब करवा देंगे, प्रमाण पत्र तो ठीक है, उनका हृदय से आपका आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारा कोई चिंता करने वाली बात नहीं। बालक तो बालक छोटे होते हैं, 10वीं 12वीं वाले, उतना तो ज्ञान है नहीं। लेकिन मैं उनके एक सिद्धांत की बात बता रहा हूँ, कोई से समझौता नहीं, कभी समझौता नहीं। तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। मुझे तो हमेशा इस बात की पीड़ा रहती है कि जैसा उनका सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन किन्हीं भी कारणवश, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वाद विवाद में भी नहीं पढ़ना चाहता, किन्हीं भी कारणवश उतना उन्हें अंतिम समय में नहीं मिल पाया। वो तो देखो सीधी सीधी बात है भैया, जैसे परिणाम वैसो काम। जैन धर्म तो एक ही बात कहते, एक ही बात अपन जाना थे, एक ही बात सुना थे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो जरूर मोक्षकामी जीव थे, सबके प्रति करुणा भाव था। हम जैसे हजारों हजार गरीब आदमी जो कुछ भी सहायता नहीं, कोई कुछ नहीं, तो भी उनको खूब आशीर्वाद मिलत, तो ऐसे ही हमें सबको मिला थे। लेकिन प्रथम गुरु तो प्रथम गुरु होता है। और एक बात, आचार्य श्री के गृहस्थ जीवन के 3 भाइयों को छोड़ के, समय सागर योग सागर, मेरा जितना अनुमान है प्रथम शिष्य थे हमारे बुंदेलखंड से मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज। जिस उस समय जब 8वीं पास हो जाता तो आदमी अपने आप को बहुत समझता हूँ, M.Tech संपन्न घर से, M.Tech आईएएस आईपीएस कैडर के आदमी उनसे जुड़े थे। आईएएस आईपीएस कैडर के आदमी जैसे सोचता तो साधु बन गए तो ये गरीब मरीब बन जाते हैं, ये बन जाते वो बन जाते हैं, सब ऐसा। करोड़पति आदमी होने के बाद भी, M.Tech की परीक्षा धारण करने के बाद भी गुरुवर के चरणों में आया, तो समझ लो उसने तीनों भाव अपने सफल कर ली। लोको पर लोग, सभी कुछ। बस मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत समय लिया, आप लोगों ने भी बहुत समय दिया। मैं चूंकि मैं क्या, उनसे तो हजारों लाखों करोड़ों आदमी जुड़े रहे, आज भी जुड़े। उनकी करुणा, उनकी दया इसी तरह वहाँ से भी बैठ के बरसती रहे। मैं फिर कहता हूँ, समाधि दिवस नहीं, मोक्ष दिवस। यह मेरा अपना व्यक्तिगत सोच हो सकता है, उसमें आप अन्यथा नहीं जाना किसी तरह से। लेकिन हमारे जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी हम उनके भक्त हैं, जितने भी उनके श्रद्धालु, जितने भी मुनि आचार्यों को मानने वाले, सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें अपने जितने भी मुनि आचार्य हैं, आचार्य हैं, सबके बताए मार्ग पर ही चलना है और आगे बढ़कर अपनी धर्म ध्वजा जैन धर्म की लहराना है। इसी मंगलवार के साथ अशोक सागर आप सभी को कोटि कोटि नमन। जय श्री क्षमा सागर जी महाराज, जय आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जय समय सागर जी महाराज, जय आचार्य समय सागर जी महाराज।
और जितने भी कोटि कोटि तीन कम करोड़ों मुनि हैं, सबके लिए कोटि कोटि नमन। सादर जय हिंद।